गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 10 मैथमेटिक्स में आज देखिए हमें क्या टॉपिक पढ़ना है। पहले मैं आपको बता दूं कि प्रीवियस वीडियो में हमने कहाँ तक पढ़ा था। हमने बहुपदों के शून्यकों का ज्यामितीय निरूपण देखा था कि रैखिक बहुपद का केवल एक ही शून्यक हो सकता है, द्विघात बहुपद के अधिकतम 2 शून्यक हो सकते हैं और त्रिघात बहुपद के अधिकतम 3 शून्यक हो सकते हैं और उनके ज्यामितीय निरूपण देखा था हमने जो कल प्रीवियस वीडियो में। ठीक है, अब और साथ में ही मैंने 2.1 भी कराया था। अब आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध, यानी कि रिलेशनशिप बिटवीन कोफिशिएंट एंड जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स। यहाँ पर देखिए होता क्या है, जो हमारे बहुपद का शून्यक जो हम प्राप्त करते हैं और जो उनके गुणांक होते हैं उनके बीच क्या संबंध है वो हम यहाँ पर देखेंगे। तो हम क्या करेंगे, तीनों के बारी बारी देखेंगे। सबसे पहले रैखिक बहुपद का, फिर द्विघात और फिर त्रिघात। ठीक है, तो ये स्टार्ट करते हैं। पहला हम देखेंगे रैखिक बहुपद के शून्यक और उनके गुणांकों के बीच संबंध। तो आप ध्यान दीजिए कि रैखिक बहुपद के शून्यक और गुणांकों में संबंध आपको निकालना है। तो सबसे पहले एक रैखिक बहुपद लेंगे। तो रैखिक बहुपद क्या होता है, ax प्लस बी, यही होता है। ठीक है, तो इसका शून्यक मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि अगर हम इसके शून्यक की बात करते हैं तो वो होता है माइनस बी बाई ए। बताया था मैंने कि ax प्लस बी जो हमारा रैखिक बहुपद है इसका माइनस बी बाई ए होता है शून्यक। ठीक है, तो माइनस बी बाई ए का मतलब माइनस ले लीजिए और बी क्या है, अचर पद। तो यहाँ आप लिखेंगे अचर पद और ए क्या है, एक्स का गुणांक है। ए आपका क्या है, एक्स का गुणांक। ठीक है, तो यहाँ से हमारा जो आपका बहुपद का शून्यक जो हमारा रैखिक बहुपद, हम रैखिक बहुपद के बारे में पढ़ रहे हैं। तो रैखिक बहुपद के अचर पद और उसके एक्स के गुणांक में मिलाकर किस तरह से हमारा शून्यक और उसके गुणांकों में संबंध है। आप देखिए कि ax प्लस बी एक रैखिक बहुपद है तो उसका शून्यक क्या होता है, माइनस बी बाई ए, मैंने बताया था। तो यहाँ से माइनस बी यानी माइनस ये बी क्या है, अचर पद, और एक्स क्या है, ए क्या है आपका एक्स का गुणांक है। तो इस तरह से हम रैखिक बहुपद के शून्यक और गुणांकों में संबंध बता सकते हैं। ठीक है, अब हम आ जाते हैं अपने सेकंड टॉपिक पे जो हमारा है द्विघात बहुपद के शून्यक और गुणांकों में संबंध। अब देखिए आपको पढ़ना है सेकंड हमारा द्विघात बहुपद के शून्यक और गुणांकों में संबंध। तो सबसे पहले इसके लिए हमें एक द्विघात बहुपद लेना होगा जो कि कुछ इस तरह होता है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, अब यहाँ पे आप एक काम करिए, आपको पता है कि द्विघात बहुपद के अधिकतम 2 शून्यक हो सकते हैं। तो आप मान लीजिए कि माना अल्फा और बीटा जो है वो दिए गए द्विघात बहुपद के 2 शून्यक है। ठीक है, तो आप लिखेंगे, तो यहाँ पे आपने क्या लिखा, माना अल्फा बीटा दिए गए द्विघात बहुपद के 2 शून्यक है। इसका हम पता है आपको कि द्विघात बहुपद के अधिकतम 2 शून्यक होते हैं, हमने मान लिया वो अल्फा बीटा है। तो यहाँ से अगर हम इन दोनों शून्यकों का योग निकालें, यानी कि दोनों को ऐड करें, ठीक है, तब क्या होता है, और अगर हम उनका गुणनफल निकालें तब क्या होता है वो देखते हैं हम। तो आप सबसे पहले क्या फाइंड आउट करेंगे, शून्यकों का योग। यानी कि क्या होगा, शून्यकों का योग का मतलब क्या हुआ, आपके पास दो कौन कौन से शून्यक है, अल्फा बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, आपको याद रखना है कि ये माइनस बी बाई ए होता है। माइनस बी बाई ए का मतलब क्या हुआ, आपका माइनस ले लिए, और बी क्या है, एक्स का गुणांक। तो यहाँ आप लिखेंगे एक्स का गुणांक। ठीक है, और ए क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो आप यहाँ पर लिखेंगे ठीक है। तो ये आपको पहला क्या मिला, शून्यकों का योग एक्स प्लस शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि दो अपने कौन कौन से शून्यक है, अल्फा और बीटा। तो यदि हम शून्यकों का योग निकाले अल्फा प्लस बीटा तो वो क्या होता है, माइनस बी बाई ए, यानी कि क्या हुआ, माइनस एक्स का गुणांक, और ए क्या है आपका एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, और यदि हम शून्यकों का गुणनफल निकाले तो क्या होगा, यहाँ पर वो भी हम देख लेते हैं। तो देखिए शून्यकों का गुणनफल यानी कि क्या निकालना है आपको, अल्फा इंटू बीटा। वो क्या होता है, देखिए वो होता है सी बाई ए। आपको ये दोनों याद करना है कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी बाई ए। वो क्या हुआ, ये मैंने बता दिया कि माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। उसी तरह से अल्फा बीटा बराबर आपको याद रखना है कि सी बाई ए होता है, और सी बाई ए, सी क्या है यहाँ पर अचर पद है, और ए क्या है एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, इसको अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, बात समझ में आई, आपको ये याद करना है। अब हम आ जाते हैं अपने त्रिघात बहुपद के शून्यक और गुणांकों में संबंध। देखिए अब आपको त्रिघात बहुपद के शून्यक एवं गुणांकों के बीच संबंध निकालना है। तो सबसे पहले आपको एक त्रिघात बहुपद देना होगा। मान लिया ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी एक आपका त्रिघात बहुपद है। ठीक है, तो
तो देखिए यहाँ पर हमने जो एक त्रिघात बहुपद लिया है, माना यहाँ पर हम इसी तरह से शून्यक मान लेते हैं इसका कि माना अल्फा बीटा और एक गामा भी इंक्लूड करते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है कि त्रिघात बहुपद के अधिकतम 3 शून्यक हो सकते हैं। तो यहाँ पर हम 3 शून्यक ले लेते हैं। तो आप लिखेंगे माना अल्फा बीटा और गामा दिए गए बहुपद के 3 शून्यक हैं, ठीक है। तब क्या करना है, यहाँ पर भी देखिए आप निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो आपको याद रखना है कि ये क्या होगा, तो ये होगा आपका -b/a। उसी तरह से फिर आप निकालेंगे सेकंड वाला पॉइंट, वो निकालेंगे अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, तो ये होगा आपका c/a, आपको याद रखना है। उसी तरह से आप निकालेंगे इनका गुणनफल, तो क्या होगा अल्फा बीटा गामा, ये क्या होता है d/a माइनस d/a। तो यहाँ से आप पता कर सकते हैं। तो इस तरह से आप देखते हैं कि आपका जो त्रिघात बहुपद दिया होगा उसमें अगर आपने 3 शून्यक लिया है अल्फा बीटा और गामा, ठीक है, तो वहाँ पर तीनों का योगफल जो होगा वो -b/a होगा। -b/a का मतलब x का गुणांक बटे x³ का गुणांक। उसी तरह से अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा क्या हो जाएगा, वो होगा आपका c/a, यानी कि अचर नहीं, यहाँ पर नहीं है, तो ये c/a यानी x का गुणांक और बटे में x³ का गुणांक। उसी तरह से तीनों का गुणनफल, तीनों शून्यकों का गुणनफल अल्फा बीटा गामा इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस अचर पद बटे x³ का गुणांक। तो इस तरह से हम तीनों का हमने देख लिया कि रैखिक बहुपद के शून्यक और उस गुणांक में क्या संबंध है -b/a। उसके बाद आपका द्विघात बहुपद में क्या होता है और त्रिघात बहुपद में। अब हम कुछ एग्जांपल लेके मैं सॉल्व करती हूँ। देखिए मैं आपको आज 2 एग्जांपल बताऊंगी, इंपॉर्टेंट एग्जांपल बताऊंगी, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कभी कभी बोर्ड एग्जाम्स जो होते हैं वो आपके क्वेश्चंस जो होते हैं वो एग्जाम्पल से भी पुट किए जाते हैं। तो मैं आपको वो एग्जाम्पल बताऊंगी जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए। और उसके बाद मैं जो है नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए इसी एग्जाम्पल से सेम टू सेम को रिलेट आपका एक्सरसाइज 2.2 है, तो वो मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। तो आज मैं आपको वो बाकी नेक्स्ट 2 एग्जाम्पल बताती हूँ, ठीक है। ये स्टार्ट करता है। तो देखिए हमारा पहला जो एग्जाम्पल है वो क्या कह रहा है, द्विघात बहुपद x² + 7x + 10 के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करिए। यानी कि सबसे पहले तो इस द्विघात बहुपद का हमें शून्यक निकालना है और उसके बाद उनका जो शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध होता है वही उस सत्यता की जांच करनी है। यानी कि द्विघात बहुपद के जो ये शून्यक जैसे अल्फा बीटा है, यहाँ पर भी हम ले लेंगे कुछ आएगा इस द्विघात बहुपद का, हम जब गुणनखंड करेंगे तो उसके शून्यक मिलेंगे। जो शून्यक आएगा वो इस नियम को फॉलो करना चाहिए, यानी ये सत्यता की जांच करनी, यानी ये उसका आपका जो शून्यक आएगा उसका योगफल इतना होना चाहिए और उसका गुणनफल इतना होना चाहिए। यही आपकी सत्यता की जांच भी करनी है, ठीक है। तो ये स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें दिए गए इस द्विघात बहुपद के जो है इसका गुणनखंड करेंगे, तभी हमें क्या मिलेगा, इसका शून्यक प्राप्त होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका गुणनखंड करेंगे। तो x² + 7x + 10 यही है आपका दिया हुआ, ठीक है। अब आपको इसका गुणनखंड करना है। देखिए मेरी बात ध्यान से सुनिए, आपको द्विघात समीकरण जो दिया होता है द्विघात बहुपद उसको हल कैसे करते हैं। तो उसका नियम ये होता है कि आपका जो ये अचर पद है और जो x² का गुणांक है, इन दोनों का गुणा करने पर जितना आ रहा है कितना आ रहा है, यहाँ पर x² का गुणांक कितना है 1 और ये कितना है अचर 10, यानी कि इन दोनों का गुणनफल, ठीक है। तो कितना गुणनफल हो रहा है 10 क्या 10, यानी कि 10 लेना है, ठीक है। और दूसरी बात कि हमें ऐसी संख्या लेनी, हमें 2 ऐसी संख्याएं लेनी है जिसका गुणनफल 10 के बराबर आना चाहिए और जिसका योगफल 7 के बराबर आना चाहिए, ठीक है। हमें ऐसी संख्याएं 2 ऐसी संख्याएं चूज करनी है जिसका गुणनफल 10 के बराबर आए और जिसका योगफल 7 के बराबर आए, ठीक है। ये रफली मैं आपको समझा रही हूँ, इसको नोट मत करिएगा। तो आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि 5 और 2 यदि आप लेते हैं तो इन दोनों का जो गुणनफल होगा वो 10 के बराबर आ जाएगा और इन दोनों का जो योग होगा वो 7 के बराबर आ जाएगा, है ना। तो इस तरह से आप चूज करते हैं। तो ये तो बात रही, इसको आपको नोट नहीं करना है। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ, ये x² ही रहेगा। इस 7 को आपको क्या लिखना है 5 + 2, जो आपने 2 संख्याएं ली हैं, ठीक है। और ये हो गया x और ये हो गया आपका 10, ठीक है। तो यहाँ से आप करेंगे तो x² प्लस, अब देखिए इस 5 का गुणा इस x में करेंगे तो वो आ जाएगा 5x प्लस इसका करेंगे 2x + 10, ठीक है। अब देखिए
इन दोनों को लीजिए, इन दोनों में कौन सा फैक्टर कॉमन है, x। अगर आप x ले लेते तो यहाँ क्या बचेगा x और यहाँ क्या बचेगा 5। उसी तरह से आप इन दोनों फैक्टर में देखिए क्या कॉमन है, तो इसमें से अगर आप 2 ले लेंगे तो क्या बचेगा यहाँ x और यहाँ क्या बचेगा 2 बचे 10 होता है, यहाँ 5 बचेगा। तो यहाँ से आप देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है x प्लस 5 और फिर बचा क्या x प्लस 2। तो यहाँ पर आप इस तरह से गुणनखंड करेंगे तो गुणनखंड करने पर क्या हुआ, आपको ये प्राप्त हुआ। अब देखिए आप एक चीज़ देखिए कि आपका ये जो है x² प्लस 7x प्लस 10 का मान हम अगर शून्य रखते हैं तो शून्य कब रखेंगे, देखिए अगर हमें इसका शून्यक निकालना है तो हम इसका मान शून्य रखेंगे, ठीक है। तो मान इसका शून्य कब होगा, जब या तो ये 0 हो या तो ये 0, क्योंकि इसके बराबर इसका गुणनखंड करने पर क्या आया, ये आया है। तो ये बराबर शून्य कब होगा, जब या तो ये 0 हो आपका और या फिर ये 0 हो। तो वो लाइन भी यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, तो x² प्लस 7x प्लस 10 का मान शून्य है जब या तो x प्लस 5 बराबर 0 हो जाए या फिर x प्लस 2 बराबर 0 हो जाए, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि x प्लस 5 बराबर 0 यानी x बराबर क्या हो -5, ठीक है। और या फिर आपका x प्लस 2 बराबर 0 मतलब x बराबर क्या हो जाएगा -2। तो देखिए x की वैल्यू कितनी है, x बराबर -5 है और x बराबर -2 है, यानी कि आपका जो ये द्विघात बहुपद इसके दो कौन कौन से शून्यक है, -5 और -2 है, ठीक है। तो आप लिखेंगे इसलिए x² प्लस 7x प्लस 10 के शून्यक -5, x कौन कौन से शून्यक है, -5 और -2 है, ठीक है। ये आपका शून्य का आ गया। पहला आपको बोला है कि शून्य ज्ञात करिए, इसका हमने निकाल लिया, पहले उसका गुणनखंड किया और उसके बाद दो या तो ये 0 होगा या तो ये 0, उससे हमने पता कर लिया कि हमारा 2 शून्य ये होगा। अब हमें उसके गुणांकों और उसके शून्यकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो हम क्या लेते हैं, तो हमारा जो द्विघात बहुपद का ये नियम कहता है शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध का, वो ये कहता है कि जो शून्यक है उनके जो योगफल होता है, शून्यकों का योगफल वो क्या होता है -b/a होता है, हमने बताया था, ठीक है। तो यहाँ पर पहले हम कर लिए, यहाँ पर अगर हम दोनों शून्यकों का योगफल लेंगे तो क्या हो जाएगा -5 प्लस -2, ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, यानी कितना आया -7 आया, ठीक है। अब देखिए कि हम इस -7 को -7/1 भी लिख सकते हैं ना, ठीक है। अब यहाँ से आप इसको देखिए अगर तो माइनस लिख लीजिए, और 7 क्या है आपका x का गुणांक है, तो यहाँ पर आप लिख लेंगे x का गुणांक। और 1 हमने जो लिया है वो क्यों लिया है, देखिए 1 क्या है x² का गुणांक है, x² का गुणांक, ठीक है। तो देखिए हमारा जो नियम कहता था कि शून्यकों का योग क्या होता था, -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। यहाँ पर भी हमने देखा कि हमारा क्या आया, दोनों शून्यकों का योगफल लेने पर हम उसे क्या लिख सकते हैं, -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। इसका मतलब हमारा ये सत्यता की जांच ठीक हो रही है। अब एक और चीज इसमें होता है शून्यकों का गुणनफल, हम वो भी लिख लेते हैं यहाँ पर। शून्यकों का गुणनफल, तो गुणनफल लेंगे तो कितना -5 गुणे -2, ठीक है। माइनस माइनस प्लस हो गया, 5 दूनी 10 हो गया। अब हम इस 10 को 10/1 भी लिख सकते हैं, ठीक है, जो कि हमारा 10 क्या है अचर पद, तो यहाँ हम लिख लेंगे अचर पद, और 1 आपका क्या है x² का गुणांक है, तो यहाँ लिखेंगे x² का गुणांक। तो देखिए ये हमारा जो शून्यकों का गुणनफल है वो इसके बराबर आया, तो हाँ शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होता है अचर पद बटे x² का गुणांक। तो हम कह सकते हैं अतः ये सत्य है, यहीं पे आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम करते हैं। एक और मैं क्वेश्चन लूँगी, वो भी देखिए मैं दो एग्जाम्पल बता रही हूँ, वो पूरा आपका 2.2 पर्पज से बता रही हूँ, ठीक है। तो मैं नेक्स्ट एग्जाम्पल बताती हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात करिए।
जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः इतना और इतना है। यानी कि हमें शून्यकों का योगफल इतना दिया है और गुणनफल इतना दिया और हमें वो द्विघात बहुपद लाना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि माना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c एक द्विघात बहुपद है। आपको जब भी द्विघात बहुपद निकालना आप यही मान के चलेंगे कि माना एक द्विघात बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है, तो आप लिख लेंगे और साथ में मान लेंगे कि जिसके शून्यक अल्फा और बीटा है। ठीक है, तो देखिए हमने माना क्यों है। अब आपको पता है कि अगर आप यहाँ से अल्फा प्लस बीटा निकालें यानी कि शून्यकों का योगफल, तो कितना दिया शून्यकों का योगफल -3 दिया है ना। ठीक है, और आपको एक और चीज पता है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर होता क्या है, -b/a होता है ना। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं -b/a। ठीक है, अब आप देखिए कि आप यहाँ पर -3 है तो आप इसको -3/1 भी लिख देंगे, कोई फर्क नहीं होगा क्योंकि हमें a की वैल्यू भी चाहिए इसलिए हमने 1 लिख दिया। अब इसके बाद आ जाइए उसके गुणनफल पर, यानी कि अल्फा इंटू बीटा कितना दिया था आपका, वो आपका 2 दिया था। ठीक है, तो यहाँ से आप अल्फा बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, वो आपको पता है कि c/a होता है। यहाँ से 2 को भी 2/1 लिख लीजिए क्योंकि a की वैल्यू आपको चाहिए। तो यहाँ से आप देखते हैं कि a बराबर आपको 1 मिला, b बराबर आपको 3 मिला। ठीक है, b बराबर 3 मिला और आपको c बराबर 2 मिला। ठीक है, यहाँ से आप देखते हैं कि आपको a बराबर कितना मिला, 1 मिला, b बराबर कितना मिला, 3 मिला। ठीक है, और c बराबर कितना मिला, आपको 2 मिला। तो आपने क्या माना था, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c में ABC का मान रखने पर, ABC का मान रखने पर तो क्या मिलेगा आपको, a की जगह 1 रख देंगे तो ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस b की जगह 3 रख दिए तो 3x और c कितना है आपका 2। तो ये जो है आपका दिया गया, आपका जो आपको द्विघात समीकरण फाइंड करना था वो आपका यही अभीष्ट द्विघात समीकरण। तो आप लिखेंगे अतः एक द्विघात बहुपद जिसमें संतुष्ट होते वो यही है। ठीक है, तो आप लिख देंगे अतः x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 अभीष्ट द्विघात बहुपद है आंसर। ठीक है, यही है आपका। तो इस तरह से हम फाइंड आउट करते हैं। तो आज का जो वीडियो था वो आप लोगों को आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम 2.2 एक्सरसाइज लाएंगे। आई होप आप सब अच्छे होंगे। हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।